साथियों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम्स को देखेंगे तो उसमें साथ ही कार्य ऊर्जा शक्ति से एक न एक सवाल पूछ लेता है। चाहे सवाल पूछेगा कि कार्य पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या शून्य होगा, या पूछा जाता है साथ ही कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, या पूछ लेता है कि साथ ही एसआई मात्रा क्या होगा। तो आज की क्लास में हम साथ ही पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति के शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि साथ ही 15 मिनट में कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में एकदम फिगर के साथ बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा कि कार्य ऊर्जा शक्ति क्या होता है। तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विकास वासले आप सबको 15 मिनट शो में दिल से स्वागत करता हूं। साथियों आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कार्य ऊर्जा शक्ति से कैसा सवाल पूछा जाता है तो अंतिम तक जरूर देखिएगा। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको कार्य बताना चाहता हूं। जो वर्क होता है, साथ ही वर्क किसे कहेंगे। फिजिक्स में वर्क अलग होता है और आम जीवन में साथ ही वर्क अलग होता है। फिजिक्स कहता है कि हम कार्य उसे कहेंगे जिसमें आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा और उसके बाद बाह्य बल लगाने के बाद उसे विस्थापित करना होगा। विस्थापित करने का मतलब है कि वस्तु खिसकना चाहिए। अगर वस्तु नहीं खिसक रहा है और आप बल लगा रहे हैं तो फिजिक्स कहता है कि आपने कोई कार्य नहीं करा। जैसे साथी अगर मैं बात बोलूं कि फिजिक्स के अंदर अगर इसका कार्य काउंट किया जाए, ये जो आप देख रहे हैं साथी बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही हैं, अगर इसका फिजिक्स के अंदर काउंट किया जाएगा तो साथी वर्क जीरो होगा। क्यों? क्योंकि साथी ये बल लगा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विस्थापित नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापित नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में यहां पे कार्य फिजिक्स में जीरो माना जाएगा, लेकिन आम जीवन में कार्य कर रहा है। तो आम जीवन के कार्य साथी हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन फिजिक्स में कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होता है। ठीक है, तो साथी अगर फिजिक्स की बात किया जाए तो फिजिक्स में कार्य किस पर डिपेंड करता है? सबसे पहले पिंड पर आरोपित किया गया बल पर कि कितना बल लगाया जा रहा है, और अगर दूसरी बात करता हूं तो पिंड का विस्थापन, कितना बल लगाने के बाद वो कितना विस्थापित कर पा रहा है। साथ ही अगर बात करें तो कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं वर्क का, यानी कि कोई अगर बल लगा रहा है और विस्थापित हो रहा है तो आप कैसे कैलकुलेशन कर पाओगे। आइए साथी हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों कोई व्यक्ति है जो गणना करना चाहता है वर्क के, तो W बराबर फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। cos थीटा उसे कहते हैं जो साथी बल और विस्थापन के बीच का एंगल होता है, उसे हम cos थीटा के नाम से जान रहे हैं। यानी कि वर्क निकालने के लिए एक तो सबसे पहले आपको फोर्स चाहिए और दूसरा बात साथी कि कितना आप उसे विस्थापन कर रहे हैं ये भी आपको चाहिए, यानी कि बल गुने विस्थापन होना चाहिए। अगर मैं बात यहाँ पे बोलता हूँ कि साथी कैसे निकालोगे, अगर साथी कोई व्यक्ति 10 न्यूटन बल लगा रहा है या साथ ही 50 न्यूटन बल लगा रहा है और विस्थापित कर रहा है 5 मीटर, तो इसका आ जाएगा वर्क कितना? तो 250 जूल आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, जो कार्य होता है इस आपका अदिश राशि होता है, और दूसरी बात याद रखना है कि कार्य का जो एसआई मात्रक होता है साथियों जूल होता है। क्या? जूल होता है। अब कोई बल आरोपित कर रहा है लेकिन विस्थापन नहीं कर रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा रहा है, उस कंडीशन में साथी क्या होगा? उसका कार्य जीरो हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन यहाँ पे जीरो हो पा रहा है। साथी अगर कोई बल ही ना लगा तब भी कार्य जीरो हो जाएगा। अगर बात करते साथी एंगल, अगर एंगल 90 डिग्री पे होगा तब भी कार्य क्या होगा? शून्य हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फिजिक्स में कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी होता है। आगे हम उसको फिगर से समझेंगे। साथी इस फिगर को समझिए। यहाँ पे लोग बहुत खुश थे कि हमने 8 घंटा काम किया। क्या साथी? यहाँ पे लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, 8 घंटा खुश हुए, पूरा साथी खुशी मनाया है ना, इस तरीका से बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अपने मालिक के पास पहुंचे कि सर मैंने 8 घंटा काम करा और 8 घंटा काम करने के बाद आपका सारा काम निपटा दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने फिजिक्स का फॉर्मूला लगाया W बराबर Fs cos थीटा। जैसे ही W बराबर Fs cos थीटा लगाया तो साथ ही ये बोला कि आप एक जगह बैठकर काम कर रहे थे। बोलेगा हाँ। आपने 8 घंटा कार्य करा? बोला हाँ। आपने पूरा पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, सब कुछ बल लगाया। मान लेते हैं आपने 100 न्यूटन बल लगाया, लेकिन साथ ही विस्थापन आपने नहीं करा। एक जगह के एक ही जगह बैठे हुए थे, घूम घूम कर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए आपका विस्थापन शून्य हुआ और साथ ही आपका कार्य क्या हो गया? जीरो हो गया। जैसे ही मालिक साहब ने इस बात को बताया, साथ ही कपार धर लिए कि ओ माय गॉड, मैं 8 घंटा काम किया लेकिन फिजिक्स के अंतर्गत इन्होंने जीरो बताया। लेकिन ये फिजिक्स में ही सही है, आम जीवन में साथी ऐसा नहीं होता है। बस आपको मैं समझाने के लिए बात बता रहा था कि कार्य दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक आरोपित बल और दूसरा साथी कितना वो विस्थापित हो पा रहा है। इन दोनों बातों को ख्याल रखा जाता है फिजिक्स में वर्क निकालते समय। बाकी आम जीवन में इसका वेजेस मिलेगा, इसका मजदूरी मिलेगा, सैलरी मिलेगा और सारा काम होगा। इस बात को साथी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथी। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कार्य की प्रकृति, इसे नेचर ऑफ वर्क कहते हैं।
अब नेचर ऑफ वर्क कहने का मतलब है कि कार्य क्या क्या हो सकता है। तो साथियों ध्यान रखना, जो कार्य होता है आपको एक तो पॉजिटिव होता है, क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, साथ ही कार्य आपका नेगेटिव भी होता है और कार्य आपका शून्य भी होता है। तो मेरे प्यारे साथी थोड़ा सा समझिएगा पॉजिटिव कब होगा। साथ ही अगर आपको बल लगाना ही पड़ेगा और विस्थापन करना ही पड़ेगा, ये तो हर हाल में करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं करेंगे तो अभी मैंने आपको समझाया कि वर्क क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा भी साथी पॉजिटिव किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पर डिपेंड करेगा। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपका साथी एंगल जो है 0 से ज्यादा है और 90 से छोटा है, यानी कि साथी इसके बीच में है, क्या इसके बीच में है, तो उस कंडीशन में साथी क्या होगा, आपका कार्य पॉजिटिव होगा। क्या होगा, कार्य पॉजिटिव होगा। यहाँ पे बराबर कर सकते हैं 0 के बराबर। लेकिन साथी यही अगर एंगल, जिस एंगल से काम कर रहे हैं वो एंगल साथी क्या हो जाए, 90 से ज्यादा हो जाए, एंगल क्या हो जाए साथी, 90 से ज्यादा हो जाए और 180 से छोटा हो जाए, तब वर्क क्या होगा, तब आपका वर्क नेगेटिव होगा। इस बात को ध्यान रखना। और साथ ही यही अगर एंगल 90 के इक्वल हो जाएगा तब आपका कार्य शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्य साथी वर्क आपका 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे साथी अगर आप कुल्ली साहब को देख रहे हैं जो सामान को साथी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं, इस घड़ी में देखेंगे साथी अगर ये अपने माथे पर लेकर कितना भी सामान कहीं पे भी जा रहा है तो साथी उस कंडीशन में ये आगे चल पा रहा है। क्या आगे चल पा रहा है ना, जब आगे चल पा रहा है तो साथी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बल लग रहा है नीचे और चल रहे हैं आगे। इस कंडीशन में साथी बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा साथी फिजिक्स में कार्य क्या होगा, आपको 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप जितना भी कार्य करोगे, फिजिक्स कहता है कि आपने कोई कार्य नहीं करा, लेकिन आम जीवन में कार्य करा साथी, है ना। कुली साहब ने आम जीवन में कार्य करा है, बहुत शानदार काम करा है ना, लेकिन आपको बहुत अच्छा सहयोग करा है, एक प्लेटफॉर्म से आपके सामान को दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दिया है, लेकिन फिजिक्स कहता है कि आपने कार्य नहीं किया। इसलिए साथी हर जगह आपको फिजिक्स नहीं लगाना है, सिर्फ आपको एग्जाम में ही लगाना है। उसके बाद साथी यहाँ पे बात करते हैं, ये बच्चा खूब साथी इसको धक्का दे रहा है, खूब बल लगा रहा है यहाँ पे, लेकिन साथी बल लगाने के बाद, बहुत सारा बल लगाने के बाद भी ये जो खंबा है, लोहे के खंबा, साथी टस का मस नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा भी अपने विस्थापन अपनी जगह से हिला नहीं, खिसका नहीं। तो उस कंडीशन में बल तो खूब लगाया लेकिन विस्थापन इसका नहीं हो पाया, जिसके कारण साथी वर्क क्या होगा, वर्क आपको 0 हो जाएगा, क्योंकि जब विस्थापन ही नहीं होगा तो वर्क क्या होगा, 0 होगा। साथी इस कंडीशन में देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कार्य कर रहा है, इन्होंने बल लगा और इस सोफा को साथी यहां से खिसकाते खिसकाते आगे की ओर ले गया और आगे भी खिसका रहा है। तो इस समय एक तो बल लगा रहा है और दूसरा साथी इसको खिसका रहा है, यानी कि बल और विस्थापन दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे कार्य पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कार्य हो रहा है, बाकी साथी दोनों केसेस में वर्क नहीं हो रहा है, सिर्फ फिजिक्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत। साथी ये आपका वर्क था, वर्क आपको इतना याद रखना है, इतना ही से ही सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऊर्जा की ओर। साथी ऊर्जा क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य कर रहे हैं साथी, इसी की क्षमता जो होगा, उस क्षमता को क्या कहेंगे, हम ऊर्जा कहेंगे। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा साथी। एक जो है आपका गठरी 60 केजी का है, और अगर हम दूसरा गठरी की बात करते हैं साथी, आपको 80 केजी का है, ठीक है। तो जिसका साथी ताकत कम है, अपनी बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं, इसका ताकत कम है साथी, ये दुबला पतला है, इससे ये 80 केजी वाला बोरा नहीं उठेगा, लेकिन इस 60 केजी वाला उठा सकता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि साथी इस काम को कर सकता है, इस काम को नहीं कर सकता और इस काम को कर सकता है ना। इसको नहीं कर पाएगा और इसको कर पाएगा। अब बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं कि इसके अंदर इतना एनर्जी नहीं है कि इस बोरा को उठा सके, और इसके अंदर बस इतना ही एनर्जी है कि इसको उठा सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है साथी, एनर्जी आप बता रहे हो, अब एनर्जी यही आपको फिजिक्स में होता है, कार्य करने की क्षमता। अब रिलेट कीजिए, अगर इसको उठा पा रहा है तो उसके अंदर इतना क्षमता है कि इसको कर पाएगा, अगर नहीं उठा पा रहा है तो बोलेंगे उसके अंदर इतना क्षमता नहीं है कि इसको उठा सके। साथी इसको उठा पा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि उसके अंदर इतना क्षमता है कि इस कार्य को कर पा रहा है। इसलिए बोला गया है कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। साथ ही ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका भी एसआई मात्रक जूल होता है, क्योंकि एक तरीका का आप देख रहे हैं जो कार्य करने की क्षमता है उसी को क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं। साथ ही इसका एसआई मात्रक आपका जूल होता है, इस बात को साथ ही ध्यान रखिएगा। अब ऊर्जा का स्वरूप बहुत सारा होता है, कई रूपों में ऊर्जा आपको मिलेगा। जैसे साथ ही आप देखें प्रकाशीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये ऊर्जा का स्वरूप है। लेकिन ऊर्जा का प्रकार मेनली 2 ही प्रकार का होता है। अब स्वरूप के बारे में साथ ही इस चार्ट में देख सकते हैं कि आपका केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलास्टिसिटी एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी मिल जाएगा। साथ ही काइनेटिक में देख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी और रेडिएशन एनर्जी, सबका सब ऊर्जा का स्वरूप है। लेकिन अगर हम प्रकार की बात करें तो साथ ही ऊर्जा का मेनली 2 ही प्रकार होता है। एक होता है गतिज ऊर्जा,
क्या होता है साथी, एक आपका होगा गतिज ऊर्जा और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दो होता है क्या, ऊर्जा का प्रकार, गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी। जब साथी दोनों को आपस में मिला देते हैं तो हम उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसे यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। कब, जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आपस में आप मिला दोगे तब इसे कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। साथ ही यहां से ध्यान दीजिएगा, जो गतिज ऊर्जा है इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², और ये जो डिपेंड करता है आपको वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अगर किसी वस्तु का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। अगर किसी वस्तु का वेलोसिटी घट रहा है तो साथ ही उस वस्तु का गतिज ऊर्जा भी घटेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर मैं कैसे समझूंगा कि इसमें गतिज ऊर्जा है। आप समझ सकते हैं कैसे, अगर साथी कोई वस्तु गति में है और उस समय जो कार्य करने की क्षमता आ रही है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आज आप फिगर में ध्यान से देखिएगा साथी, ये हथौड़ा है और इस हथौड़ा के माध्यम से किल को ठोकना है ना, किसमें, लकड़ी में। अब किल के माध्यम से इसको ठोक रहा है तो जब ऊपर उठाया है तो संचित ऊर्जा है, यहाँ पे विरामा में है। जब विरामा में होता है तो स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा साथी, जब विरामा में होगा तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। जब विरामा में होकर कोई काम करेगा तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और साथ ही जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करता है mgh, मतलब हाइट पर डिपेंड करेगा। हाइट पर कौन डिपेंड करेगा, तो साथियों हाइट पर डिपेंड करेगा ये पोटेंशियल एनर्जी, और वेग पर डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, जब स्थिर रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा, स्थिर से स्थितिज, गति से गतिज। कितना आसान है साथी, गति से गतिज और स्थिर से स्थितिज हो जाएगा। अब यहाँ पे गतिज ऊर्जा देखिए, जब इसको उठाया ऊपर में तो स्थिर हो गया, तब इसमें स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन जब इसमें साथी प्रहार करेगा तभी गति में आएगा, और गति में आने के कारण इसके अंदर एक क्षमता है कि इस कांटी को साथी लकड़ी में क्या करेगा, आराम से प्रेस करके दबा सकता है, इसमें साथी गाड़ सकता है, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो आप जैसे ही देंगे यहाँ, इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि गति में है, और साथ ही जब इसको ठोक रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। ठीक उसी तरीका से धनुष देखिए, धनुष अगर तीर कर रखा हुआ है तो वहां पे रुका हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा। जब तीर को छोड़ देगा, बाण बाहर निकल जाएगा तो साथ ही क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक उसी तरीका से यहाँ पे समझिएगा साथ ही, अगर कोई आग के गोला है, ठीक है, और चल रहा है तो आपको गति में है, तो जब गति में होगा गतिज ऊर्जा होगा। एक लड़का है जो दौड़ रहा है, साथी जब दौड़ेगा तो गति में होगा तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। एक साथी लड़का जो है ऊपर से गिर रहा है ना, अब कोई ऐसा कोई गिरे नहीं, लेकिन साथ ही ऐसा इमेजिन कीजिए कि छत पे से नीचे गिर रहा है तो गति में है, उसमें गतिज ऊर्जा होगा। कई ऐसे एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको गतिज ऊर्जा समझ में आ गया होगा। स्थितिज ऊर्जा साथी जब वो स्थिर रहता है, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि साथी ऐसा बनाया गया है और ऊंचाई पर चले गए तो ऊंचाई पर कौन डिपेंड करता है, स्थितिज ऊर्जा डिपेंड करता है। और यहां पे जाकर स्थिर हो गया तो साथ ही रुक गया, इसलिए स्थितिज ऊर्जा हो गया। बांध बनाकर पानी को एकत्रित कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए बांध है और बांध बनाकर साथ ही पानी को हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो इस समय देखेंगे साथ ही यहाँ पे पानी रुकी हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अब पेड़ पर सेब लगा हुआ है तो सेब टंगा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। यहाँ पे धनुष तीर को रखे हुए हैं तो साथ ही आपको स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि सब स्थिर में। अगर गुलेल, साथ ही बचपन में आप गुलेल खूब खेलते थे ना, किसी को गुलेल से आप साथ ही टप देते थे, उस कंडीशन में आप देखेंगे गुलेल खींचने के बाद जो उसमें ऊर्जा है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन जब छोड़ देंगे और साथ ही उसमें जो पत्थर के टुकड़ा या फिर गिट्टी का टुकड़ा है, जब वो गति में आएगा उस समय गतिज ऊर्जा, लेकिन जब खींच के रखे हैं तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। साथियों स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा होता है, आप उसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो गतिज ऊर्जा है वो संचित ऊर्जा नहीं होता है, आप उसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, यही साथी दोनों से पूछा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथी। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स पूछा जाएगा एग्जाम में, साथी पूछा जाता है कि जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा। साथी बताओ, हाइट पर कौन डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और जब नीचे की ओर आएंगे तो क्या बढ़ेगा साथी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, नीचे आएंगे तो गतिज ऊर्जा। साथ ही इस गेंद को उठाकर ऊपर लेके चल गया तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब गेंद के छोड़ दिया तो बताओ साथी क्या होगा, जैसी छोड़ा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का मान कमेगा और काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा। काइनेटिक का बढ़ा, पोटेंशियल को घटा। अब ऊंचाई पर ले जा रहा था तो पोटेंशियल को क्या हुआ साथी, बढ़ा, और काइनेटिक घटा। यानी कि जब जब आप ऊंचाई पर जाएंगे तो गतिज ऊर्जा का मान घटेगा और स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। साथ ही जब आधी ऊंचाई पर देखा जाएगा तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर यहां से साइकिल को चला रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का मान घटेगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी है इसका वैल्यू साथी
जीरो के बराबर हो जाएगा। जब बीच में देखा जाएगा तो दोनों की ऊर्जा बराबर होगा, आधा काइनेटिक एनर्जी होगा और आधा आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब ऊपर से फिर नीचे की ओर साइकिल लाएंगे तो फिर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा और स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा। ये सवाल आपसे पूछा भी जाता है, इस बात को साथ ही ध्यान रखिएगा। और अंतिम में साथ ही शक्ति, शक्ति किसे कहते हैं? साथ ही कार्य करने की जो दर होता है हम उसे शक्ति कहते हैं। अब कार्य करने की क्षमता जिसे ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को साथ ही शक्ति कहते हैं। अब आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है कि जिसका साथी ताकतवर ज्यादा है, जो मोटा दिख रहा है उसका शक्ति ज्यादा होगा, जो पतला दिख रहा है उसका शक्ति कम होगा। लेकिन साथ ही फिजिक्स में अब बिल्कुल ही अलग है। फिजिक्स में शक्ति उसे कहा जाता है जो कम समय में ज्यादा कार्य करे। क्यों? क्योंकि साथ ही कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की साथ ही जो दर है इसे क्या कहते हैं? हम शक्ति कहते हैं। और साथ ही शक्ति बराबर क्या होता है? आप शक्ति बराबर पढ़े होंगे, P बराबर W अपन में T होता है, वर्क डन अपन में टाइम। यानी कि साथ ही जितना समय को ज्यादा लेंगे उतना साथ ही क्या होगा? पावर कम होगा। जितना कम समय होगा उतना माफ करना साथ ही जितना ज्यादा लेंगे उतना शक्ति कम होगा और जितना कम होगा उतना साथ ही पावर ज्यादा होगा। अब जितना कम समय में ज्यादा काम करेंगे शक्ति उतना ज्यादा है आपका, और जितना साथ ही ज्यादा समय में कम करेंगे शक्ति उतना कम है। किसमें? फिजिक्स के अंतर्गत। साथ ही शक्ति होता है कार्य करने की दर का। जैसे अगर मान लिया जाए साथ ही कोई 5 सेकंड में 50 जूल काम कर रहा है और कोई 5 सेकंड में साथ ही 100 जूल कर रहा है, तो पावर किसका ज्यादा होगा? जो कम समय में ज्यादा काम करे, 5 सेकंड में 50 कर रहा है, 5 में 100 कर रहा है, तो इसका शक्ति ज्यादा होगा। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही एक पार्टिकल्स ए है, एक पार्टिकल्स बी है, ये 2 सेकंड में 200 जूल काम करता है और ये साथ ही 2 सेकंड में 800 जूल काम करता है। बताइए किसका शक्ति ज्यादा होगा, ए का या बी का? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथियों, जब छोटे छोटे शक्ति होता है हम उसे वाट में मापते हैं। जब छोटे छोटे शक्ति होता है क्या मापते हैं? छोटे छोटे शक्ति को हम वाट में मापते हैं। आप यहां से देख सकते हैं। और शक्ति जो है इसका एसआई मात्रक साथी होता है वाट, लेकिन जूल प्रति सेकंड भी याद रखिएगा। इसी को जेम्स वाट वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन साथ ही जब यही बड़े बड़े मशीन होते हैं तो हम इसे हॉर्स पावर में मापते हैं, एचपी में। और 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट होता है। ये साथ ही फिगर से आप इमेज कर सकते हैं, ये हॉर्स पावर है। बहुत ज्यादा शक्ति अगर मापना हो तो साथ ही इससे मापेंगे। बाकी साथ ही शक्ति दिखाने के लिए इस फिगर में आप समझ सकते हैं। बाकी साथ ही इस क्लास में इतना ही तक। मैंने आपको कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में समझाया। क्या ये 15 मिनट शो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है? क्या साथ ही आप नए नए चीजों को सीख पा रहे हैं सबसे आसान तरीका से और फिगर के माध्यम से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, साथ ही दोस्तों में भी शेयर करने के काम जरूर कीजिएगा। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी जहां भी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।